हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अजय। तो आज की वीडियो में हम 1% टीडीएस के बारे में बात करेंगे और वो 30% टैक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हमने इस पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बनाई है। लेकिन मैं इसके ऊपर अभी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने बोला था कि 1% टीडीएस वो जुलाई में अप्लाई हो जाएगा। तो वो अप्लाई हो चुका है और उसे अप्लाई हुए 1 वीक भी हो चुका है। लेकिन मुझे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं इसके ट्रेडिंग के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, कैंडलस्टिक के ऊपर वीडियोस बना रहा था। तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिला। लेकिन अब भी मुझे टाइम मिला, तो ये सारी चीजें जो है आपको बतानी बहुत ही जरूरी है। या अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये सारी चीजें आपको पता रहना चाहिए, चाहे आप कर रहे हो या फिर करने वाले हो। तो ये सारी चीजें ध्यान रख के आप अपने आगे कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम टीडीएस के बारे में देखेंगे, ये कैसा अप्लाई होगा, ये कैसा आपको भरना है, कैसा ये जो 1% टीडीएस है वो डिडक्ट होगा, ये कौन डिडक्ट करेगा, इस सारी चीजें के बारे में जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो सारा इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमें पता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर पहले से ही 30% टैक्स लग चुका है। गवर्नमेंट ने पहले ही हमें बता दिया था कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर 30% टैक्स लगने वाला है और उस पर 1% टीडीएस भी लगने वाला है। गवर्नमेंट ने जब भी ये जो स्कीम थी, जब अप्लाई की थी, तभी 30% जो टैक्स है वो लग चुका था और बोला था कि जो 1% टीडीएस है वो जुलाई में लगने वाला है। और ये जो 1% टीडीएस है 1 जुलाई से अप्लाई भी हो चुका है। ये सारे जो टीडीएस का जो रूल है, जो कंडीशन है, वो सारे इंडियन एक्सचेंज पे अप्लाई हो चुका है। इसका आपको एक नोटिफिकेशन भी आया रहेगा, इसका एक मैसेज भी आया रहेगा अगर आप कोई इंडियन एक्सचेंज पे अपने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो। तो अगर हम इस 1% टीडीएस के बारे में बात करें, तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि अगर आप कभी भी अपने जो आईएनआर है, आईएनआर से कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर बाय करते हो, तो उसके ऊपर आपको कोई भी टीडीएस पे नहीं करना पड़ेगा। या फिर आप अपने बैंक अकाउंट से अपना जो भी एसेट है, जो भी फंड है, अगर आप कोई भी इंडियन एक्सचेंज पे भी अगर ट्रांसफर कर रहे हो, तो तभी भी आपके ऊपर कोई भी 1% टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उस आईएनआर से, जो भी आईएनआर से आप क्रिप्टो करेंसी बाय किए हो, अगर उस क्रिप्टो करेंसी को आप सेल करते हो, तब भी तुरंत ही आपका जो 1% टीडीएस है उस एसेट पे या फिर उस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लग जाएगा और उधर ही पे आपका 1% टीडीएस डिडक्ट भी हो जाएगा। मतलब जो भी आप क्रिप्टो करेंसी सेल करोगे, आईएनआर की आप बात नहीं हुई, अगर आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है अभी आपके पोर्टफोलियो में, अगर आप उसे अभी सेल करोगे, तो उस पे तुरंत ही उस ट्रांजेक्शन के टाइम में आपका जो 1% टीडीएस है वो डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो के बारे में बात करें, तो मान लीजिए कि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहा है, जैसे कि अगर मेरे पास बिटकॉइन है और आपके पास इथेरियम है और मुझे बिटकॉइन सेल करना है, तो जैसा ये जो ट्रांजेक्शन होगा, तो जो भी सेलर होगा उसका जैसा ही ये ट्रांजेक्शन होगा, तुरंत ही उस सेलर का जितना भी अमाउंट होगा उस अमाउंट में से 1% जो टीडीएस है वो उधर ही माइनस हो जाएगा और जो बायर होगा उसको कोई भी टीडीएस पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर उधर ही आप इथेरियम जो आपके पास है, अगर आपको इथेरियम सेल करना है मुझे, तो जैसे ही आप इथेरियम सेल करोगे, जैसे ही वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, तुरंत ही आपका जितना भी क्रिप्टो करेंसी का जितना अमाउंट है उस अमाउंट में से 1% जो टीडीएस है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो मतलब कि इधर पे देखा जाए, तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हो कोई भी आईएनआर से, तो फिर उधर पे आपका कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप उस क्रिप्टो करेंसी को सेल करते हो या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हो, तो तुरंत ही आपको जो 1% टीडीएस है उधर पे डिडक्ट हो जाएगा। मतलब कि इन शॉर्ट, जो भी आप क्रिप्टो करेंसी सेल करोगे उस पे पर ट्रांजेक्शन पे आपका 1% टीडीएस कटने वाला है। मतलब कि अगर आप डेली 10 ट्रांजेक्शन, मतलब 10 क्रिप्टो करेंसी सेल करोगे, तो 10% का आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम होता है। इसके हिसाब से जो डेली ट्रेडर होता है उसको ये सारी जो चीजें है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। क्योंकि अगर जो भी डे ट्रेडर होता है, जैसा कि आपको पता है, डे ट्रेडर हमेशा डेली बेसिस पे 5 to 10 या फिर 15 ट्रेड तो लेता ही है पर डे के लिए। तो अगर वो 15 ट्रेड पे 1% का टीडीएस पे करेगा, तो उसके हिसाब से उसको 15% का जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसमें से उसको टीडीएस के हिसाब से उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो उधर भी उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो डेली ट्रेडर ये सारी चीजें है उससे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। लेकिन अगर जो भी बड़े ट्रेडर होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, कोई भी या फिर ट्रेडिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि वो मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे होल्ड करके रखते हैं,
उनको ये चीजें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो जो भी क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं वो उस क्रिप्टो करेंसीज को 1 या 2 ईयर से लेकर कभी उसे सेल ही नहीं करते जब तक वो अपना एक न्यू एटीएच क्रिएट नहीं करता। तो कुछ उन लोगों को जो लॉन्ग टर्म के लिए उनका जो विजन है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, उन्हें ये सारी चीजें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन जो डेली ट्रेडर है उनको ये ज्यादा बहुत ही इम्पैक्ट करेगा। और अगर हम इंडियन एक्सचेंज के बारे में बात करें, जैसे कि वर्जिडेक्स हो गया, CoinDCX हो गया, ये जो भी इंडियन एक्सचेंजेस है, इंडियन एक्सचेंजेस को भी बहुत ही ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जो भी इंडियन एक्सचेंज पे इन्वेस्टमेंट करता है कोई भी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर या फिर कोई भी ट्रेडिंग करता है इंडियन एक्सचेंज के ऊपर, मतलब कि जब भी ये 1% टीडीएस अप्लाई हुआ था 1 जुलाई से, तभी उसके दूसरे दिन जो भी इंडियन एक्सचेंज थे वो सारे इंडियन एक्सचेंज का 90% जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया था। मतलब सिर्फ 10% जो वॉल्यूम है वो सिर्फ इंडियन एक्सचेंज पे रह गया है, मतलब और वो जो 10% जो बचा है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म होल्डर वाली ही है और कोई भी नहीं है। डेली ट्रेडर तो सारे अलग हो गए, सारे के सारे एलिमिनेट हो चुके। लेकिन अगर हम इधर ही पे इंटरनेशनल एक्सचेंज के बारे में बात करें तो हमें नया अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जहाँ पे अभी तक कोई भी 1% टीडीएस या फिर 30% टैक्स का भी कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर। मतलब कि अगर मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज करता हूँ तो मैं जो भी ट्रांजेक्शन करूंगा उस पर मुझे अभी कोई भी टीडीएस नहीं पे करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया और ना ही कोई भी नोटिस भेजा है। तो अभी जो भी इधर पे इंटरनेशनल एक्सचेंज पे इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि बाइनेंस हो गया, KuCoin हो गया, तो यहाँ पे वो तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, तो क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई भी चीजें अप्लाई नहीं की है, उसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं लेके आया। तो फिर जब तक आप इंडियन एक्सचेंज को नहीं यूज करते, इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज करते, तो वो ही ज्यादा बेटर रहेगा अभी के कंडीशंस को देखकर। तो इंडियन एक्सचेंज के ऊपर देखा जाए तो आपको टैक्स भी पे करना है, टीडीएस भी देना है, और उसका जो फी होता है ट्रांजेक्शन फी वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो फिर इंडियन एक्सचेंज के ऊपर जितने भी इंडियन यूजर थे वो सारे इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर शिफ्ट हो गए। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक कि जो इंडियन एक्सचेंज है ये जब तक कि आपका टीडीएस काट रहा है, तब तक टैक्स लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जितना भी आपका फंड है वो आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रांसफर करके उस पर अपनी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यही सारी जो चीजें थी मुझे आपको बतानी थी ये टीडीएस को लेकर और 30% टैक्स के ऊपर लेकर। और आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट कर रही है, जो 1% टीडीएस लगा रही है, 30% टैक्स लगा रही है, क्या ये जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ये सारे जो रूल लग रहे हैं क्या ये सही है? आपके हिसाब से आपको जो भी लगता है अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं अपने यूट्यूब चैनल में ऐसे क्रिप्टो एजुकेशन के ऊपर वीडियोज बनाता है, तो उसके ऊपर एनालिसिस के ऊपर वीडियोज बनाता है, तो क्योंकि मेरा मानना है लर्न टुडे अर्न टुमारो।